ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्पाइडर एकेडमी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एपी में अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर हमारे शुरू कहां से होते हैं? 3 डिजिट नंबर हमारे शुरू होते हैं 100 से लेके और 999 तक। ये हमारे 3 डिजिट नंबर है। डिविजेबल बाई 7 है, इसका मतलब डी हमारा 7 होगा, ये तो फिक्स है। और सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजेबल होता है वो कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 100 में 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28 यानी 2। इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट आगे 2 कम हो जाएगा तो ये 98 हो जाएगा, तो 2 डिजिट में चला जाएगा। मतलब अगला इससे कितना ज्यादा होगा? 98 से आगे, मतलब 15 14 गुने 7 होगा तो ये 2 कम रह गया, तो 15 इंटू 7 होगा, यानी 15 इंटू 7 कितना होगा? 105। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा 105। इधर हमें निकालना होगा तो 999 है, इसमें भी हम 7 से भाग करेंगे, और इसमें जब 7 से भाग करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, मतलब 5 कम। इसका मतलब 999 से अगर हम 5 कम कर दें यानी 994, 994 अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो लग जाएगा ये 7 1 जा 7। अब चेक कर सकते हैं 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर यही होगा। अगर भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा? 142 बार में। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, यही है हमारा नंबर। इसका मतलब ये है कि हमें 105 से लेकर के और 999 तक हमको ये बताना है कि कितने टर्म इसमें होंगे। जबकि डी हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास डी 7 है, ए हमारा हो जाएगा 105 एंड ए एन हो जाएगा 994। ठीक है, निकल जाएगा। डी हमारे पास 7 है, ए हमारे पास 105 है, फॉर्मूले पे बैठा दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये है कि एन हमारे पास है 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यानी ये 105 इधर लाके माइनस हो जाएगा, यानी 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 से गुना कर देंगे तो 7 से n में किए तो 7n माइनस 7। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 14 माइनस 5 9, यहां बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये जो माइनस 7 है इधर आके ये प्लस 7 हो जाएगा और इक्वल टू n इक्वल टू 7n। ठीक है, ये माइनस 7 को उठा के हम इधर ले आए। अब क्या होगा? 16, ठीक है, 896 इक्वल टू 7n, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 896 डिवाइडेड बाई 7, कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, ठीक है, एक से रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 9 9 19, 7 2 जा 14, बचा 5 56, 7 8 जा 56, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 डिजिट के टोटल नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो है 128, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 अभी हम कर रहे थे। 14 सेम 10 टू 250 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है? तो 10 के बाद शुरुआत कहां से होगा? 12 से शुरुआत होगा एंड 248 एन होगा, और इसके बीच में एन कितना होगा वो निकाल लेना है। देन फॉर व्हाट वैल्यू एन आर द nth टर्म ऑफ द एपी ऑफ 2 इज इक्वल,
मतलब n टर्म के लिए दो इक्वल है, दोनों का n का फॉर्मूला बैठा के n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये इजी है, ये आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द 28th टर्म, 20वां टर्म ज्ञात कीजिए फ्रॉम द लास्ट। इसमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 253। अगर हमें बोला जाए कि इस एपी का 20वां टर्म निकालना है, इसका मतलब ये होता है कि 20वां टर्म अगर मुझे निकालना है तो वो भी लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट, दाहिने तरफ से 20वां, अंतिम से 20वां निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म पता करना इसमें जरूरी है। तो हम नंबर ऑफ टर्म पता कर लेते हैं, n का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो हमारे पास a है, हमारे पास d है, हमारे पास n है 253। तो हमें क्या निकालना है, हमें n, यहां सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, n निकाल लेना है कि n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। और जब जितने हैं ये जब हमें पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि लास्ट 28 टर्म इधर से हमारा कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और थोड़ा इधर से n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारा कितना है 253, 253 इक्वल टू a हमारा कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 5, यानी 253 माइनस 3 इक्वल टू, ये 3 को इधर लाके माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n माइनस 5, यानी 5n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 250 यहाँ पे पहले से है और ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 प्लस 5, यानी 255 डिवाइडेड बाई 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 51। यहां तक बात समझ में आ गया, कितना आ गया टोटल हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना है 51। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, चलिए आपको मैं समझा देता हूं। जब भी पूछे कि लास्ट से कितना होगा तो कैसे हम निकालते हैं, लास्ट से ये मत समझिएगा कि टोटल 51 था, लास्ट से 20 हम इधर से करेंगे तो इधर से 31 हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये 10 टर्म है हमारा। ये जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि 53 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। जैसे ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म कितने हमारे पास 10। ठीक है, टोटल जब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 10 है और अगर हमको बोला जाए कि लास्ट से मान लीजिए चौथा, तो लास्ट से चौथा कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ टर्म हमारा 7 है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर से देखें इस हिसाब से, अगर उधर से फोर्थ इधर से सिक्स हम बोल सकते थे, लेकिन इधर से कौन सा टर्म है 7, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। इसका मतलब ये कैसे निकालते हैं, लास्ट से जितना करना है और जो बचा उससे एक ज्यादा होता है। मतलब अगर लास्ट से यहाँ पे बोल रहा है 20वां टर्म तो हम क्या करेंगे 51 में से 20 को घटाएंगे पहले। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 31। जैसे यहाँ पे 10 टर्म में से अगर बोले कि लास्ट से चौथा तो पहले हम 4 घटा लिए तो कितना बचेगा हमारे पास 6 और प्लस 1 कर देंगे यानी 7वां टर्म। तो पहले हम घटा लिए 51 में से 20 घटा लिए यानी 31 और प्लस 1 यानी 32वां टर्म का बात कर रहा है। ये समझना यहाँ पे जरूरी था। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब हमें 32वां टर्म पता करना है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पता करना। ये सब तो हो जाएगा, यहां तक तो आप अभी इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, यहां तक कुछ नहीं था। ये अब 32वां टर्म क्या हो जाएगा, n32 क्या हो जाएगा, सॉरी a32 इक्वल टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया। यानी कितना हो जाएगा a32 हमारा क्या हो जाएगा a3 प्लस 31 माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 यानी 31 इंटू डी हमारे पास कितना है 5। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 1 जा 5 5 3 जा 15 यानी 158। यही हमारा a32 आया और यही हमारा 20th टर्म फ्रॉम राइट will be 158। ये हमारा आंसर हो गया।
158। बस हमें ध्यान यहाँ पे ये देना था कि आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ और एथ टर्म का एपी 24, सम जो है 24 है, एंड सिक्स एंड 10 टर्म, छठा और 10वां का है 44। तो फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म। तो हमें इसमें क्या करना है, ए और डी पता कर लेना है। तो फोर्थ टर्म का क्या होगा, फोर्थ टर्म का ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, और थोड़ा पहले से लिखते हैं ए प्लस 3d इक्वल टू ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म हुआ। और एट टर्म क्या हुआ, प्लस ए प्लस 7d। यही दोनों का जोड़ जो है, ये फोर्थ टर्म है, ये एट टर्म, और यही दोनों का जोड़ जो है ये 24 है, 24। यानी 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इसको कर लो इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 6 और 10 का 44 है, तो 6 टर्म का क्या होता है, a प्लस 5d प्लस 10th का a प्लस 9d, और ये होता है हमारा 44। यानी a और a 2a प्लस 5d एंड 9d कितना हो जाएगा, 14d। 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब चूंकि ये बड़ा है तो 2 में से 1 को घटा देते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को घटा लेते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, 2a 2a कैंसिल हो गया, यानी 4d इक्वल टू 20, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अब d जब 5 हो गया तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a का वैल्यू मिल जाए। तो 2a प्लस 10d है, यानी 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। ठीक है, यानी 2a इक्वल टू 24 और प्लस 50 था तो इधर जाके माइनस 50 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 13। अब देखो हमारे पास a मिल गया, हमारे पास d मिल गया। फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट थ्री टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला हो गया माइनस 13 और हमको कितना आगे बढ़ना है, 5 करके आगे बढ़ते रहना है। तो माइनस 13, फिर क्या आ जाएगा, इसमें 8 जोड़े तो 5 जोड़े 8 माइनस 8 और फिर 8 में 5 माइनस 3। यही हमारा फर्स्ट 3 टर्म होगा। दिस इज योर आंसर, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आप अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे कंटिन्यूअस हमारे वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू।